अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस कुरान अरबिक कोर्स के सेकंड सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरानु हुज्जतुन लक औ अलैक औ कमा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिल हक़्क़ हक़्क़न warzuqna इत्तिबा वरिल बातिल बातिलन warzuqना इज्तिनाब। आमीन। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली बार हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी थी। लास्ट सेशन में आर्टिकल्स पढ़े थे, जेंडर पढ़ा था और सिंगुलर और प्लूरल जो है वो जमा मुकस्सिर किस तरह से जो है फेमिनाइन होता है वो पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि दो नाउन्स, हमने ये देखा था कि नाउन या तो कॉमन होगा या प्रॉपर होगा। कॉमन नाउन को नकरा कहते हैं और प्रॉपर नाउन को मारिफा कहा जाता है ना। आप चैप्टर नंबर 3 पे आइए, पेज नंबर 9 पे। तो इंशाल्लाह हम आज के सेशन का आगाज करेंगे। अगर हमारे पास दो नाउन्स है तो उसके जरिए से हम सेंटेंस कैसे बनाएं। देखिए, अरबी में दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एक जुमला, सेंटेंस को जुमला कहते हैं। तो एक जुमला इस्मिया होता है और एक जुमला फेलिया होता है। जुमला इस्मिया, इसमें यानी नाउन, तो नाउन का कोई सेंटेंस, और जुमला फेलिया यानी वर्ब का कोई सेंटेंस। नाउन का कोई सेंटेंस यानी नॉर्मल सिंपल सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला सेंटेंस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने जिस एग्जाम्पल को लिया था उसी से जो है वो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। बैत का लिया था ना सबसे पहले, तो आइए हम पहले बैत को ही लेते हैं। बैत यानी घर, है ना। तो आज इंशाल्लाह व्हाइट बोर्ड भी सही से दिखाई देगा, स्क्रीन शेयर वगैरह नहीं कर रहा हूं मैं। तो अगर हमारे पास जो है वो बैत है ना, तो ये मैंने कहा था कि बैतून होता है कॉमन नाउन। अब इसको अगर हम ये कहना चाहे कि घर बड़ा है, बैत यानी घर, घर अगर बड़ा है तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? द हाउस इज बिग, यही कहेंगे ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बैत होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, तो उसको हमें पहले क्या करना है? अल बैत करना है। तो और इसका एक पेश निकल जाएगा, तो अल बैतू, और फिर क्या होगा? बड़े को क्या कहते हैं? कबीरुन कहते हैं, है ना। कबीरुन का कोई है क्या आपके पास यहाँ एग्जाम्पल के अंदर? हाँ देखिए, दूसरे पेज पे ही, पेज नंबर 10 पे पहला एग्जाम्पल जो है वही है, अल बैतू कबीरुन। ठीक है। तो बिग को क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। छोटे को सगीर कहते हैं, बिग को कबीर कहते हैं। उसी से अकबर है, अल्लाह अकबर। जब हम अ लगाते हैं किसी नाउन के, किसी सिफत के आगे, तो सुपरलेटिव डिग्री देता है। यानी कबीर बड़ा, अकबर सबसे बड़ा, सगीर छोटा, असगर सबसे छोटा, अफजल सबसे ज्यादा फजीलत वाला, उस तरह से। तो यहां हम क्या करेंगे? अल बैतू, और दूसरा जो बिग है, बिग जो है वो कॉमन नाउन है, तो कबीरुन आएगा। ठीक है, कबीरुन। तो अल बैतु कबीरुन, द हाउस इज बिग। ठीक है। अब इसका रूल ये नहीं है कि पहले पे अल होना चाहिए और दूसरे पे जो है वो अल नहीं होना चाहिए। इसका रूल ये है कि पहला जो है वो प्रॉपर होगा, पहला जो है वो प्रॉपर नाउन होगा, और दूसरा क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। ठीक है, रूल ये है। अब इंग्लिश में भी आप देखिए, प्रॉपर नाउन जरूरी नहीं है द के साथ हो। जैसे मेरा नाम परवेज है, तो परवेज के आगे द नहीं लगेगा, लेकिन परवेज प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से किसी शहर का नाम हो, पेरिस हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, तो द मुंबई कभी नहीं लगता। इंग्लिश का वही रूल अरबी में भी फॉलो होता है। अब आपके बुक में देखिए, जो एकदम शुरू में जो एग्जांपल्स दिए हैं, क्या दिए हैं? सबसे पहला क्या है? ये इस लाइन पे आइए आप, एक्सरसाइज जो लिखा हुआ है उसके जस्ट ऊपर, मुहम्मदुन नबीयुन। अब पहले वर्ड के ऊपर दो पेश है मोहम्मदुन, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि एक प्रॉपर नेम है, किसी का नाम है, इसलिए उसके आगे अल नहीं लगेगा। तो हमें यह देखना है कि पहला प्रॉपर है और दूसरा कॉमन है। आप अल को छोड़ दीजिए,
अल हम उन चीजों को लगाते हैं कॉमन नाउन को प्रॉपर करने के लिए, लेकिन जो चीजें बाई देमसेल्व्स प्रॉपर ही है उसको हमें और अल लगाने की जरूरत नहीं होती, जैसे इंग्लिश में नहीं होती द लगाने की। तो मोहम्मदुन नबीयुन, मोहम्मद नबी है, ये है जो है, या इंग्लिश में जो इज है, ये अंडरस्टूड होता है। ये जो है ना, घर बड़ा है, घर बड़ा है, ये है जो है, ये अरबी में नहीं होता। ठीक है, तो दो हाउस होगा और बिग होगा, सिर्फ दो ही वर्ड्स हो गए, दो नाउन्स है, इनमें कोई वर्ब ही नहीं है। एक्चुअली आप देखा जाए, आप इंग्लिश ग्रामर अगर पढ़ो तो इज एक वर्ब होता है, इज एक वर्ब होता है। इंग्लिश के रूल के हिसाब से कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के हो ही नहीं सकता, लाजिमन हर सेंटेंस में वर्ब होना ही चाहिए। एक वर्ब से भी जो है वो सेंटेंस बन जाता है। रन, रन एक वर्ब है, सेंटेंस बन गया। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आपको अभी नहीं पढ़ा होगा, फिर कभी इंशाल्लाह। लेकिन इसमें जो है वो इज को हम इग्नोर करेंगे, है को इग्नोर करेंगे, सिर्फ दो हाउस है हमारे पास और हमारे पास बिग है। ठीक है, अब इसके दूसरे एग्जांपल्स हम देखते हैं इंशाल्लाह। दूसरा क्या है, बशीरुन शायरुन। बशीर का मतलब होता है गुड न्यूज देने वाला, लेकिन बशीर नाम भी हो सकता है किसी का। यहाँ बशीर शायर है, ठीक है, तो बशीर कौन है, शायर है। अब तीसरा देखिए, अर्रजुलु सादिकुन। रजुल यानी क्या था, पहले ग्लॉसरी का सबसे पहला वर्ड क्या था, बशीर, आदमी। तो द मैन, सादिक यानी ट्रुथफुल, तो द मैन इज ट्रुथफुल। ठीक है, द हाउस इज बिग, उसी तरह से अर्रजुलु सादिकुन, द मैन इज ट्रुथफुल। इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पहले प्रॉपर होगा और दूसरा कॉमन होगा, तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। क्या बनेगा ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं अब इसको। ठीक है, अगले चैप्टर पे आइए। ये आप ग्लोसरी जो एक्सरसाइज है वो कर लीजिए, मैं दो तीन, चलो आगे का मैं आपके सामने कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज का पूरा आप खुद कर लीजिए। कोई डिफिकल्टी हो तो व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मालिकुन, अल्लाह मालिक है। अल माहू नेमतुन, पानी नेमत है। इंग्लिश में आप इसको ट्रांसलेट करो तो और अच्छा इफेक्ट आएगा, क्योंकि द लगेगा। तो अल्लाह इज, मालिक को क्या कहेंगे, ओनर कहेंगे या जो भी है ना, मास्टर, अल्लाह इज मास्टर। अल माहू नेमतुन, द वाटर इज अ ब्लेसिंग, द वाटर इज अ ब्लेसिंग, है ना। द वाटर, अल माहू, मा यानी पानी, अल मा द वाटर, इज हम ऐड करेंगे इंग्लिश में, और नेमत, नेमत है वो, नेमत, नेमत, तो नेमत उर्दू में जो कहते हैं हम ब्लेसिंग, तो लेकिन वो नकरा है यानी कॉमन नाउन है, इसलिए अ ब्लेसिंग आएगा। द वाटर इज अ ब्लेसिंग। अल कौमु फासिकुन, कौम द नेशन इज करप्ट, द नेशन, कोई स्पेसिफिक नेशन की बात हो रही है, वो फासिक है। ठीक है, इसमें हमेशा किसी स्पेसिफिक चीज की बात करेगी और उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। असुबहु करीबुन, द मॉर्निंग इज नियर, कोई स्पेसिफिक सुबह है, कौन सी सुबह है, लूत अलैहिस्सलाम के कौम का जो वाकया है जिसके अंदर फरिश्ते कहते हैं कि आप सुबह ही यहां से निकल जाइए, असुबहु करीब। ठीक है, सुबह करीबुन, सुबह करीब है, गालिबन सूरह हूद की आयत है। अल मलिकु आदिलुन, मलिक बादशाह, आदिल जस्ट, द किंग इज जस्ट। ठीक है, अल मस्जिदु करीबुन, द मस्जिद इज क्लोज बाय। अल इमरातु मुहमिनतुन, इमरात यानी औरत, आपने जेंडर के ग्लोसरी में पढ़ा होगा। द वुमन इज मोमिना, है ना। अब क्योंकि औरत का है इसलिए मोमिन नहीं आएगा, मोमिना आएगा। अगर ये आदमी होता तो मोमिन आता। तो अल इमरातु, इमरात को जो है वो औरत के लिए भी इस्तेमाल होता है, वाइफ के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अल इमरातु द वुमन, कोई स्पेसिफिक वुमन है, द वुमन इज अ बिलीवर। ठीक है, अल बिंतु साबिरतुन, बिंत यानी बेटी, बेटी क्या है, साबिरा है, पेशेंट है। अल जकातु वाजिबतुन, जकात वाजिबा है, क्यों वाजिबा है तो बताएगा।
चलिए मैं तो म्यूट हूँ, आप लोग क्या बताओगे, मैं बता देता हूँ। जक़ात जो है वो एक फेमिनाइन वर्ड है। जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे वर्ड्स खुद फेमिनाइन होते हैं, नफ्स फेमिनाइन है, उस तरह से जक़ात एक फेमिनाइन वर्ड है। इसलिए अगर जो है आपका सब्जेक्ट फेमिनाइन है तो आपका प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट भी जो है वो फेमिनाइन ही होगा। ठीक है, तो ज़कातु वाजिबुन, ज़कात वाजिब है। ठीक है, वाजिबुन नहीं आएगा। वाजिबुन आप पढ़ो तो मीनिंग तो आपको फिर भी वही समझ में आ जाएगा, लेकिन वो अरबिक ग्रामर के हिसाब से गलत होगा, क्योंकि ज़कात एक फेमिनाइन वर्ड है। देखिए इसका टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि हमें बनानी नहीं है अरबी, हमें सिर्फ पढ़नी है अरबी, है ना, सिर्फ हमें खाना है, बिरयानी बनानी नहीं है। बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल है, बिरयानी खाना बहुत आसान है। तो पूरी बनी बनी बिरयानी जो है वो अल्लाह ने हमें दे दी है कुरान की शक्ल में, हमें से उसको खाना है। जो हदीस मैंने आपके सामने शुरू में पढ़ी थी, ठीक है, कौन सी हदीस पढ़ी थी मैंने? अल कुरानु हुज्जतुन लक औ अलैक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल कुरानु हुज्जतुन, अल कुरान प्रॉपर नाउन है, हुज्जतुन, हुज्जत क्या है? आर्ग्यूमेंट, है ना। तो कुरान हमारे लिए लक और अलैक, हमारे लिए आर्ग्यू करेगा या हमारे खिलाफ आर्ग्यू करेगा। लक और अलैक जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप, मैं आपको ये इसलिए हदीस पढ़ा कि आप देखिए एक हदीस के आधी हदीस तो आपको जो है समझ में आ गई तीसरे चैप्टर तक। तो जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे ही जो है वो आपको दुआओं और अस्कार के मायने जो है वो समझ में आते रहेंगे, तो इट विल कीप रिवीलिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था ताकि आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि कहीं जा रहा है इंशाल्लाह। तो अल कुरान हुज्जतुन, कुरान हुज्जत है, लक और अलैक, या तो तुम्हारे लिए या तुम्हारे खिलाफ। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं तो थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा कंफ्यूज करूंगा। ठीक है, अगला चैप्टर है एडजेक्टिवल कंपाउंड। यहां भी वही चीज है कि दो वर्ड्स है, मान लीजिए यही दो वर्ड्स है, बैत और कबीर, लेकिन मुझे ये नहीं कहना है कि द हाउस इज बिग, मुझे कहना है बिग हाउस। समझ रहे हो फर्क? द हाउस इज बिग एक सेंटेंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि द हाउस इज बिग, मैं कह रहा हूं किसी बड़े घर की बात कर रहा हूं, बड़ा घर। ये क्या है? घर बड़ा है। अब मुझे घर बड़ा नहीं कहना, मुझे कहना है बड़ा घर। ठीक है, बिग हाउस। तो अब इसमें आपने देखिए ऑर्डर चेंज हो गया ना, इंग्लिश में पहले हाउस था फिर बिग हो गया, पहले घर था फिर बड़ा था, लेकिन जब हम बिग हाउस कहते हैं, बड़ा बिग आ गया और फिर घर आए, यानी वो रिवर्स हो गया ऑर्डर। लेकिन अरबी में ये ऑर्डर रिवर्स नहीं होता, अभी भी ये जो है वो बैत होगा और कबीर होगा, लेकिन फर्क ये है कि दोनों कॉमन नाउन हो गए या दोनों प्रॉपर नाउन हो गए। अगर पहला कॉमन है तो दूसरा भी कॉमन होगा, पहला प्रॉपर है तो दूसरा भी प्रॉपर होगा, पहला फेमिनाइन है तो दूसरा भी फेमिनाइन होगा, पहला मस्कुलाइन है तो दूसरा भी मस्कुलाइन होगा, पहला सिंगुलर है तो दूसरा भी सिंगुलर होगा, पहला प्लूरल है तो दूसरा भी प्लूरल होगा, तो सेम रहेगा उसका वजन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? बड़ा घर बैतुन, कबीरुन। सही है, तो दोनों क्या है? कॉमन नाउन है। और अगर मुझे कहना है द बिग हाउस, कोई स्पेसिफिक बड़े घर की बात कर रहा हूं, तो अल बैतु, और एक आपका जो है वो ये निकल जाएगा पेश अल लगाने की वजह से, और अल कबीरू, तो ये क्या हो जाएगा आपका? द बिग हाउस हो जाएगा। हिंदी में तो बहरहाल द का कोई सवाल ही नहीं उठता, उर्दू में भी नहीं होता। तो द बिग हाउस अल बैतु कबीर। अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, एडजेक्टिवल कंपाउंड, इसमें एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है? कबीर एक एडजेक्टिव है। नाउन क्या है? बैत है। ठीक है, अल अबू अस सालिहू। ठीक है, अब हम जब कुरान में रवानगी के साथ पढ़ते तो कैसे पढ़ेंगे इसको? अल अबू सालिह। तो एक चीज आप अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें अलग अलग पढ़ना है वर्ड्स को, है ना। अब जब अल अल अबू साले पढ़ोगे तो आपका ये साले का अलीफ और लाम दोनों साइलेंट हो जाता है। साइलेंट होने से क्या होता है, आपको वो रूल समझ में नहीं आएगा, हमें अभी रूल समझना है। तो अल अबू अस सालिहू, अल अबू प्रॉपर नाउन, अस सालिहू वापिस प्रॉपर नाउन।
तो ये क्या हो जाएगा, अब ये सेंटेंस नहीं रहा, अब ये नाउन और एडजेक्टिव हो गया। तो साले बाप, नेक बाप, राइचियस, द राइचियस फादर। द क्यों, क्योंकि अल है दोनों में। अगर ये अबू अबुन सालिहुन होता तो राइचियस फादर होता, लेकिन अल अबू अस सालिह हो इसलिए द राइचियस फादर होगा। अगर ये अल अबू सालिहुन होता तो क्या होता, अगर अल अबू सालिहुन होता तो क्या होता, द फादर इज राइचियस, सेंटेंस बन जाता। ठीक है, तो इसमें जो है ना, एक प्रॉपर और एक कॉमन नहीं आएगा, इसमें दोनों प्रॉपर हो गए या दोनों कॉमन हो गए। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि एक प्रॉपर है और दूसरा कॉमन है, क्योंकि वर्ड्स की तरतीब देखिए बिल्कुल सेम है, इंग्लिश में जो है वो तरतीब सीक्वेंस रिवर्स होता है, लेकिन अरबी में सीक्वेंस रिवर्स नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ठीक है, सिरात अस्सिरातल, अस्सिरातु अल मुस्तकीम। आप कुरान में देखिए, हमें क्योंकि जो है वो मुंह जुबानी याद है तो हमें यही याद है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, लेकिन वो अस्सिरातु है, अलिफ लाम है सुरात के आगे, और अलिफ लाम है मुस्तकीम के आगे। ठीक है, तो हमें गाइड अस टू दी स्ट्रेट पाथ, इंग्लिश में आता है स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, अगर वो अस्सिरातु मुस्तकीमुन होता तो रास्ता सीधा है हो जाता, स्ट्रेट पाथ नहीं होता, सीधा रास्ता नहीं होता। सीधा रास्ता क्यों है वो, क्योंकि दोनों प्रॉपर नाउन है, अस्सिरात भी प्रॉपर नाउन है और मुस्तकीम, अल मुस्तकीम भी प्रॉपर नाउन है। अगर ये सिरातु मुस्तकीमुन होता तो क्या होता, तो भी एडजेक्टिव ही होता, सीधा रास्ता और स्ट्रेट पाथ, कोई भी स्ट्रेट पाथ होता, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है दोनों में, दोनों में अलिफ लाम होगा या दोनों में नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहता कि अस्सिरातु मुस्तकीमुन, पहला प्रॉपर है और दूसरा कॉमन है, तो ये सेंटेंस बन जाता कि रास्ता सीधा है। अब हम जो है वो सिर्फ आते में क्या कहते हैं, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे, अस्सिरातुल अस्सिरातु अल मुस्तकीम, सीधे रास्ते, सीधे रास्ते की तरफ हमें हिदायत दे। तो जब हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो हमें थोड़ा सा जो है वो रिवर्स में जाके करना पड़ेगा। ठीक है, अरबी के मुकाबले इंग्लिश में भी, इंग्लिश में भी हमें रिवर्स में आके करना पड़ेगा ट्रांसलेट करने के लिए। इसलिए आप देखिए पुराने जो ट्रांसलेशन थे उर्दू के, वो जो अजीब ट्रांसलेशन नहीं मिलते थे पुराने, वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की वजह से होता था। शुक्र है लिए अल्लाह के वो रवानगी नहीं आती थी, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड करते थे। लेकिन हमें इस बात का लिहाज करना चाहिए कि अगर अ, हम किसी और लैंग्वेज में उसको पढ़ रहे हैं तो उस लैंग्वेज के रूल्स का लिहाज रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इंशाल्लाह। तो पहले क्या था हमारा, यही था, अल अबू अस्सालिहु, द राइचियस फादर, अल इब्नु अस्सगीरु, इब्न यानी बेटा, जैसे बिन्त बेटी था, अल इब्नु द सन, अस्सगीरु छोटा। तो इसमें इंग्लिश में एक ही द दोनों के लिए आता है, यानी ब्रैकेट है वो। ठीक है, तो द सगीर यानी छोटा, यंगर सन। अदारू अल कबीरू, दार यानी घर, जैसे बैत घर है। अच्छा, बैत को और अच्छे से समझिए आप, युबय्यितून आता है कुरान में कि रात को सरगोशियां करते थे। बैत एक्चुअली उस जगह को कहते हैं जहां आदमी रात बिताता है, तो इट इज नॉट एक्चुअली हाउस, रात बिताने की जगह, क्योंकि रात बिताता आदमी घर पे है और बिताना भी चाहिए, है ना। तो बैत का एक्चुअल मतलब होता है रात बिताने की जगह, उसको वर्क फॉर्म जो होता है युबय्यितून, वो रात गुजारते थे, सरगोशियां करते थे, उसका एक कंटेक्स्ट है। और घर को दार भी कहते हैं। ठीक है, तो मराठी के दार से कंफ्यूज मत कीजिए, मराठी में दार जो है वो दरवाजे को कहते हैं, यहाँ पूरे घर को दार कहते हैं। तो अदारू अल कबीरू, कबीरतु, कबीरतु इसलिए क्योंकि वो फेमिनाइन है अद्दार, तो द बिग हाउस। ठीक है, अल उम्मू अस्सालिहतु, अल उम्मू द मदर, और द बिग हाउस, और फिर द राइचियस मदर। उसी तरह से अल बिंतु अस्सगीरतु, दोनों पे अल है इसलिए द यंगर डॉटर। यौमुन यौमिन मालूमिन, दोनों जो है वो एक जैसे है, यौम यानी दिन, डे, मालूम जो पहले से पता हो, अपॉइंटेड हो, तो
एन अपॉइंटेड डे, क्योंकि दोनों पे अल्फ नहीं है। ठीक है, ये इतना मैं छोटा जो नीचे का सेगमेंट है वो कर लेते हैं इंशाल्लाह, बाकी का ये बड़ा वाला सेगमेंट आप कीजिएगा। अल खालू अस्सालिहु, यानी क्या होगा, द राइचियस अंकल। ठीक है, उसी तरह से किताबुम मरकूमुन, लिखी हुई किताब। अल मकानु अल कबीरू, बड़ा मकान। अल बैतु अल रफीउ, रफी यानी ऊंचा, उठा हुआ, ऊंचा बैत। द रेज्ड हाउस। ठीक है, अजाबुन अलीमुन, अलीम अलीफ से जो अलीम है वो दर्दनाक, वो तकलीफ दे के ले आता है। ठीक है, तो तकलीफ दे आजाब। कुलू कौलम मैसूरा, कौलन बात, मैसूरा आसान, युस्र यानी आसान, उस्र यानी डिफिकल्ट। इन्नमल उसरी युस्रा, तो उस्र यानी डिफिकल्ट, युस्र वाई से, वाई, युस्र यानी आसान, मैसूरा जिसको आसान किया गया हो, तो आसान बात, आसान की हुई बात, सिंप्लीफाइड स्पीच। ठीक है, तो कूलू कौलन मैसूरा, कूलू का मतलब होता है कहो, बाद में आगे कभी इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्ब्स में। तो कहो जो है वो आसान बात कहो, है ना, लोगों से आसानी से बात करो। अल मस्जिदु अल कबीरू, द बिग मस्जिद। अशैतानु अर रजीमु, रजम यानी मारना, है ना, हज पे आपको पता होगा पत्थर मारते हैं, रजम। ठीक है, या फिर इसको ये जो है अपना अ, पत्थर मार के किसी को जो है वो डेथ की सजा जो होती है उसको भी रजम कहते हैं। ठीक है, तो धित्कारा हुआ, उसको धित्कारते हैं ना, उस सेंस में आता है। ठीक है, तो अशैतानु अर रजीम, धित्कारा हुआ शैतान, अकस्ट, द अकस्ट सेटन, क्योंकि अल है। अल इब्नु अल जमीलू, इब्न यानी बेटा, जमील यानी हैंडसम, ठीक है, खूबसूरत। अल खालतु अस्सालिहतु, यानी द राइचियस आंट, खाला, ये जो उर्दू में हम खाला कहते हैं, खाला है, वही जो है वो यहाँ खालतू हो गया, है ना, अगर वह रोक देते हम तो खाला होता, है ना, खाला खालू वाला। तो बहुत सारे तो वर्ड्स वही है जो उर्दू में है, ये दो बाकी है वो भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। अज़्ज़ौजतु अस्सालिहु, ज़ौजा बीवी, सालिहतु नेक, साले, तो नेक बीवी। अस्सलातु अल फरीजतु, फर्ज नमाज। ठीक है, अब एक चीज आपको और करनी है अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, मैं तो एडवाइस करूंगा, आप इन सारे एग्जांपल्स, चैप्टर नंबर 3 के भी जितने आपके एक्सरसाइज है और चैप्टर नंबर 4 में भी जितने एक्सरसाइज है उनको दोनों तरह से सॉल्व कीजिए। यानी आप एक को प्रॉपर और एक को कॉमन रख के भी सॉल्व कीजिए। जैसे चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 10 है, देखिए, अल बैतु कबीरुन, घर बड़ा है, इसको आप अल बैतु अल कबीरु करके भी सॉल्व कीजिए और बैतुन कबीरुन करके भी सॉल्व कीजिए, यानी हर एग्जाम्पल को आप 3 तरह से सॉल्व कीजिए, तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। और एक चीज कर सकते हो, कुछ यहां से कीजिए फिर स्किप करके यहां से कीजिए, फिर यहां से कीजिए, फिर यहां से कीजिए, क्योंकि ये सिमिलर है, सिमिलर चीजों में कंफ्यूजन होता है। अगर मैं यही करते जाऊं एक लाइन से, तो क्योंकि मुझे पता है एक ही पैटर्न है, द हाउस इज बिग, द मैन इज हैंडसम, तो मैं एक ही तरह से करूंगा, और यहां भी मैं एक ही तरह से करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये सब एडजेक्टिव्स के ही है। लेकिन मैं थोड़ा शफल करते जाऊं तो मेरे लिए सीखना आसान होता है, तो हम किसी और को तो दिखाना नहीं है, कोई टीचर है नहीं कि मैं आपको जो है वो करेक्ट करके जो है वो मार्क्स दूंगा, आप अपने लिए सीख रहे हो। तो इतना आप कर सकते हो कि शफल कीजिए, हर एग्जाम्पल को दोनों तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि अगर ये एक प्रॉपर एक कॉमन होता तो क्या होता, हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट आप किसी भी जुबान में कीजिए, आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, किसी में भी कीजिए, कोई मसला नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वो उसका मीनिंग क्या बनता है ना। तो इस पे आज हम कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने अब तक जो है वो यहाँ के 4 चैप्टर्स और प्लस वो 20 नंबर का चैप्टर, यानी 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह अगली बार हम चैप्टर नंबर 5, यानी कल चैप्टर नंबर 5 इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो आपसे तवक्को भी है और गुजारिश भी है, ये सारी ग्लॉसरीज कम से कम पढ़ लीजिए, तो दोज वुड हेल्प यू इन सॉल्विंग द एग्जांपल्स इंशाल्लाह। वो कैप भी आपका स्ट्रांग होगा। और एक मजे की बात यह है कि इसमें जितने वर्ड्स दिए गए हैं ना ग्लॉसरी में, वो वही वर्ड्स है जो कुरान में इस्तेमाल होते हैं।
और कुरान में बहुत कम वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, एक ही वर्ड के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं अरबी में। तो आपको एक वर्ड समझ में आ गया तो आपको उसके जो है 10 वर्ड्स भी समझ में आ गए। फॉर एग्जाम्पल गफरा, माफी। अब गफरा समझ गया तो आपको गाफिर समझ गया, आपको जो है वो अस्तगफार भी समझ गया, क्योंकि वो एक ही वर्ड का फैला हुआ वर्जन है। ठीक है, गाफिर, गफूर, है ना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो इस पे आज इंशाल्लाह हम कंक्लूड करते हैं। आपके कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे एक्टिव रहिए, मुझे पूछिए। और जैसे मैंने कल एक पूरी समरी लिख के दी थी, यूट्यूब पे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी समरी लिखी है कल की। आज भी इंशाल्लाह मैं उसकी समरी आपको व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा, और ये इंशाल्लाह अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ टाइम में, तो उस पे भी उसकी समरी में लिख दूंगा। और इसका भी फोटो मैं आपको एक भेज देता हूँ कल की तरह, ताकि एक रिवीजन वैल्यू आपके लिए रहे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम।